कक्षा 9 प्रश्नावली 1.4 में पहला प्रश्न है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। यहाँ पर बच्चों हमको कुछ संख्या दी हुई है और इन संख्याओं में हमको बताना है कि कौन सी संख्या तो परिमेय और कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो पहला है 2 माइनस रूट 5। तो बच्चों देखो यहाँ पर 2 तो परिमेय संख्या है और रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अगर एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं को जोड़े या घटाएं तो हमको अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है, इसलिए पहला है अपरिमेय संख्या है ये, क्योंकि यहाँ पर 2 तो परिमेय संख्या है और रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है और एक परिमेय और अपरिमेय संख्या को अगर हम जोड़े या घटाएं तो हमको अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। अब सेकेंड है 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23। तो हम इसको लिख सकते हैं 3 प्लस अंडर रूट 23, ब्रैकेट हटा दिया हमने, और माइनस अंडर रूट 23। अंडर रूट 23 से अंडर रूट 23 कट गया तो बचा 3, और 3 एक परिमेय संख्या है तो हम इसको लिख देंगे परिमेय। अगला सवाल है 2 अंडर रूट 7 बटा 7 अंडर रूट 7। तो बच्चों देखो अंडर रूट 7 से अंडर रूट 7 कट जाएगा तो 2 बटा 7 बचेगा, और 2 बटा 7 है एक परिमेय संख्या होती है तो यहाँ लिख देंगे हम परिमेय संख्या है। फिर अगला है 1 बटा अंडर रूट 2। तो बच्चों देखो इसमें हम 1 बटा अंडर रूट 2 में ऊपर भी अंडर रूट 2 से गुणा कर देंगे और नीचे भी अंडर रूट 2 से गुणा कर देंगे। 1 को अंडर रूट 2 से गुणा करेंगे तो अंडर रूट 2 आएगा, और अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से गुणा करेंगे तो 2 आएगा। तो ऊपर तो है अपरिमेय संख्या और नीचे है परिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या में अगर हम परिमेय संख्या का भाग लगाएं तो हमारे पास अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है, इसलिए यह है अपरिमेय संख्या। और अगला है 2 पाई। तो बच्चों पाई एक खुद अपरिमेय संख्या है, और अपरिमेय संख्या को अगर हम परिमेय संख्या 2 से गुणा करें तो हमको एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी, इसलिए 2 पाई एक अपरिमेय संख्या है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। तो बच्चों ये व्यंजक दिया हुआ है और इसको हमको सरल करना है। तो देखो 3 प्लस अंडर रूट 3, 2 प्लस अंडर रूट 2, इन दोनों ब्रैकेटों को गुणा करके लिखना है। अब इनको कैसे हल करते हैं तो वो देखेंगे। तो यहाँ पहले 3 लिखा हुआ है, ये 3 इस ब्रैकेट से पूरा गुणा होगा, और फिर अंडर रूट 3 भी इस ब्रैकेट से पूरा गुणा होगा। तो हम पहले तो 3 लिख देंगे और 3 को इस पूरे ब्रैकेट से गुणा करेंगे तो लिखेंगे 2 प्लस अंडर रूट 2, प्लस फिर लिख देंगे अंडर रूट 3, और अंडर रूट 3 को भी इस पूरे ब्रैकेट से गुणा करेंगे 2 प्लस अंडर रूट 2 से। कहने का मतलब है इस 3 के साथ ये पूरा ब्रैकेट लिख देंगे और इस अंडर रूट 3 के साथ ये पूरा ब्रैकेट गुणा करके लिख देंगे। अब बच्चों गुणा करेंगे तो 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 3 गुणा 2 6, प्लस 3 को अंडर रूट 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 3 अंडर रूट 2, और अंडर रूट 3 को 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 2 अंडर रूट 3। इसको बच्चों ऐसे नहीं लिख रहे हैं, अंडर रूट 3 2, पहले परिमेय संख्या लिखेंगे और फिर अपरिमेय संख्या लिखेंगे, मतलब पहले ये संख्या लिखेंगे फिर रूट वाली लिखेंगे। और अंडर रूट 3 को अंडर रूट 2 से गुणा कर रहा है तो अंडर रूट के अंदर की दोनों संख्याएं गुणा हो जाएगी, तो 3 दूनी 6, अंडर रूट 6, ये इसका उत्तर आ जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है 3 प्लस अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3। 3 प्लस अंडर रूट 3, 3 माइनस अंडर रूट 3। तो बच्चों ध्यान से देखो दोनों ब्रैकेट एक जैसे ही हैं, बस यहाँ तो प्लस का चिन्ह और यहाँ पर माइनस का चिन्ह है। तो हम जानते हैं a प्लस बी, a माइनस बी, दो ब्रैकेट ऐसे हो जिनमें केवल प्लस माइनस का अंतर हो तो ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पहली संख्या का वर्ग माइनस दूसरी संख्या का वर्ग। तो 3 प्लस अंडर रूट 3 और 3 माइनस अंडर रूट 3, इसको हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर। तो 3 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 9, और अंडर रूट 3 का वर्ग करते हैं तो आएगा 3। अंडर रूट 3 के वर्ग का मतलब है अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से गुणा करो
तो √3 को √3 से गुणा करेंगे तो 3 आएगा, और 9 में से 3 गए तो बचेंगे 6। नेक्स्ट है √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। तो बच्चों देखो यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है, तो हम जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस है बी स्क्वायर। ये फार्मूला है। यहाँ पर a का मतलब तो √5 है और b का मतलब √2 है, तो हम लिख देंगे √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। तो पहले तो a का वर्ग आएगा, फिर 2 गुणा पहली संख्या दूसरी संख्या प्लस दूसरी संख्या का वर्ग। तो पहली संख्या तो √5 है, तो यहाँ √5 लिख देंगे। यहाँ भी पहली संख्या a √5, दूसरी संख्या है √2 और यहाँ भी लिख देंगे √2। क्या है, a का मतलब तो √5 लिया और b का मतलब √2 लिया है, तो a की जगह √5 और b की जगह √2 हमने लिख दिया। अब √5 का वर्ग होता है 5, √5 का मतलब है √5 गुना √5, तो √25 आएगा और 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5 प्लस 2। देखो अंडर रूट के अंदर 2 संख्या है तो अंडर रूट में गुणा हो जाएगी, तो 5 गुणा 2 कितना होता है 10, तो आ जाएगा √10 और √2 का वर्ग हो जाएगा 2। √2 को √2 से गुणा करेंगे तो 2। अब देखो 5 और 2 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 7 और प्लस 2 √10, ऐसे कैसे लिख देंगे, तो उत्तर आ जाएगा 7 प्लस 2 √10। अब बच्चों देखो फोर्थ पार्ट है √5 माइनस √2, √5 प्लस √2। तो वापस अभी हमने किया था ऐसा ही सवाल कि 2 ब्रैकेट एक जैसे हैं, बस एक में माइनस और एक में प्लस है। तो सूत्र क्या होता है a प्लस बी, a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस है b स्क्वायर। तो हम लिख देंगे √5 माइनस √2, √5 प्लस √2। तो √5 के वर्ग में से हम √2 का वर्ग घटा देंगे, तो √5 माइनस √2 का √5 का वर्ग माइनस √2 का वर्ग। √5 का वर्ग 5 होता है और √2 का वर्ग 2 होता है। 5 में से 2 गए तो कितने बचेंगे 3, जो उत्तर है आ जाएगा।